हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। सो बच्चों, आज हम लोग साइंस के मॉडल सेट को करने वाले हैं। साइंस के मॉडल सेट के हम लोग 80 आज ऑब्जेक्टिव को करेंगे। कि जल्द से आप लोग अब इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जल्द से आप लोग वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के पास जल्द से शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। टारगेट मॉडल सेट से है जो कि प्रश्न लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न है को अंत तक आप लोग जरूर देखें। और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताते चलना है। ऐसे आपको आंसर यहाँ पे शो हो रहा है तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि टाइपिंग में पहले से ही आंसर दिया हुआ है। समय नहीं होने के कारण इसी से कराए, ना तो फिर से टाइपिंग करने में समय लग जाता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? ऑप्शन ए है अधिक होती है, ऑप्शन बी कम होती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, तो जब पानी में डूबा है तो हवा की अपेक्षा कम होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल को देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो बिलियन का पीएच होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए पानी में घोला जाएगा तो बिलियन का जो पीएच मान होगा ये हमेशा 7 से कम होगा, क्योंकि अम्लीय बिलियन का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र है। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होगा? विरंजक चूर्ण का आप लोग बताइएगा। विरंजक चूर्ण का क्या होता है? तो CaOCl2। ऑप्शन में देखिए सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक एमीटर का परिसर दिया है, यानी कि रेंज दिया है 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमांक होगा। अल्पतम मांग कितना होगा? तो यह 0.01 एम्पियर हो जाएगा। आप लोग इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। दिया है कि भूरे रंग का वह तत्व है और वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो कैसा हो जाता है? तो काले रंग का हो जाता है। तो यह क्या होगा? तो हमेशा यह कॉपर होगा। क्या हो जाएगा? कॉपर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज का सूत्र बताना है कि C6H12O6। यह ग्लूकोज का सूत्र हो गया। जिसमें कार्बन में कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं क्या? उसे बोलते हैं अंडवाहिका, अंडाशय, प्लेसेंटा या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? तो इसे बोलते हैं प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, प्लेसेंटा। आपको थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हुआ क्योंकि टाइपिंग एकदम छोटा सा किया गया है। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? विकास के आधार पे बात किया है तो चिंपैंजी का है। ऑप्शन नंबर डी। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यहाँ पे अभिक्रिया दिया है, कार्बन उपचयित हो रहा है। ऑप्शन बी है जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ऑप्शन सी कार्बन अपचयित हो रहा है। ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए, यहाँ पे कार्बन का उपचयन हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? जब धातुओं को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सी गैस उत्सर्जन होगा? तो उत्सर्जित गैस होगा हाइड्रोजन होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इनमें से कौन है? तालाब, फसल क्षेत्र, झील या जंगल? प्राकृतिक की बात किया है। प्राकृतिक इनमें से कौन हो जाएगा? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। झील दिया है ऑप्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो ऐसे झील भी इसका लगा सकते। चलिए, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। नेक्स्ट है, एक तत्व XCl2 सूत्र का एक फ्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः
किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत होगा? यहाँ से होगा कौन सी तत्व के? तो मैग्नीशियम वाला में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा अनुबंध होगा? नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा अनुबंध होगा? तो नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में बात करें तो हमेशा ट्रिपल बंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? तो ज से होता है जाइलम, और आपको यहाँ से याद रखना है कि जाइलम का कार्य है वह जल का वहन है। ज से जाइलम, ज से जल, जाइलम का कार्य है जल का वहन। यहीं पे फ्लोएम रहता तो फ्लोएम का फल का वहन, फ से फ्लोएम, फ से फल, फल बोले तो आपको भोजन याद रखना है, और यहाँ पे जाइलम की बात किया है तो जल हो जाएगा, जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिका के ऊर्जा मुद्रा की बात करूँ तो एटीपी होता है, एटीपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? सिरा से, मध्य सिरा से, या इनमें से कोई नहीं? 17 का आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र से होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा पंप किया जाता है? अगला है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? मुरझाने के लिए जो उत्तरदायी है वह है एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कैसा होता है? तो यह गुरुत्वानुवर्तन होता है, 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क की बात किया है, यह किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पक्ष मस्तिष्क का, या प्रमस्तिष्क का? तो पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क ये सभी मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? पूछा गया है कि कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि ऐच्छिक क्रिया है। बमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना, कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऐच्छिक क्रिया, लार आना तो अनैच्छिक ही है, हृदय का धड़कन भी अनैच्छिक है, बमन भी अनैच्छिक होगा। यहाँ पे चबाना इसका राइट आंसर होगा, अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो चबाना, 22 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है, 28 का ऑप्शन बी आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ये भी सवाल है जो कि महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा 24 का। चलिए सभी स्टूडेंट्स आंसर बताएंगे, 24 का क्या होगा बच्चों? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का भाग कौन सा फल में चेंज होता है? तो अंडाशय से, ऑप्शन नंबर डी, 25 का ऑप्शन डी आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। देखिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है यार, देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, तो उसे गोलीय दर्पण का द्वारक बोलेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है और उत्तल दर्पण है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह होती है धनात्मक। क्या होती है? तो धनात्मक। एफ बराबर यहाँ पे वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर क्या होता है? तो r/2 होता है। यहाँ पे r का मान बैठाएंगे यहाँ पे 32 और 32/2 यानी कि 16 आ जाएगा, और पॉजिटिव होता है उत्तल दर्पण की तो प्लस 16 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऋणात्मक है तो क्या होगी? तो वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ यह उल्टा हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन,
नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ से यह हो जाता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो नीला रंग के। और इसी के कारण है जो कि आकाश का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। यह क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट में पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। कितनी आवृत्ति है? तो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 32 का ऑप्शन सी आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? लाल, हरा, काला या पीला? 33 का आप लोग आंसर बताइएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो कैसा होता है? काला होता है। काला होता है, ऑप्शन में देख लेंगे, यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किसमें करता है? विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर? तो गैल्वेनोमीटर की बात करें तो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे पूछा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र में करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो सिंपल है, जो जल रहता है डैम वगैरह में रखा जाता है तो वह जल कैसे रहता है? तो स्थिर रहता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा यह होगा। कैसा ऊर्जा हो गया? तो स्थितिज ऊर्जा हो गया, यानी कि हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पे विद्युत कर लेंगे, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो स्थितिज ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा किस राज्य में है? तो नरौरा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। ऑक्सैलिक दिया है, ऑक्जैलिक होगा यहाँ पे। ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, आपको याद रखना है। इमली की बात करें तो टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में होता है ऑक्जैलिक अम्ल, और सेब और संतरा में मैलिक अम्ल होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इसका आप लोग आंसर बताइएगा, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? 38 का आप लोग आंसर देंगे। 38 का क्या होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे अधिक पूछा है तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, और उसके बाद दिया है सोडियम और पोटेशियम, तो पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्वारेजिया यानी कि रॉयल जल की बात किया है। किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? आपको याद रखना है, HCl और HNO3 की बात किया है। HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है, HNO3 का, तो यह होता है 3:1, 3:1 होता है। इसको इधर 3 है तो इधर 3 आ जाता है, आपको याद रखना है, 3:1 हो जाता है। आगे देखते हैं, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें कितना सहसंयोजक आबंध होंगे? तो 10 हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज, बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पे बढ़ता है। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो जो आग होता है यह चमकीला उजला होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो स्फाइग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्त दाब मापने में होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? कौन करता है? आप लोग इसका आंसर बताएंगे। 44 का कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करता है, ऑप्शन नंबर सी। 44 का ऑप्शन सी आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। ऑब्टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता है? सोडियम, क्लोरीन, उसके बाद दिया है फास्फोरस और इनमें से सभी। 45 का आप लोग आंसर बताइएगा। ऑब्टू ग्रंथि, यहाँ पे ऑब्टू ग्रंथि होगा, को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए तो इनमें से सभी चाहिए, सोडियम, क्लोरीन और फास्फोरस। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का कार्य करता है? संतुलन का अनुरक्षण करता है तो अनुमस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क होगा। ऑप्शन नंबर सी, 46 का ऑप्शन सी आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। साइटोकाइनिन किसमें सहायक है? ऑप्शन ए है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या है? तो हाइड्रा की बात करें, ईस्ट की बात करें तो मुकुलन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 49 का ऐसा भी जो कि हाईलाइटेड सवाल है, ऑप्शन नंबर सी होगा पुंकेसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? पूछा गया है कि मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, तो शुक्रवाहिका, इसमें देखिए शुक्रवाहिका नहीं है, यह नर जनन तंत्र का भाग। तो यहाँ पे 50 ही प्रश्न था। आप लोग 50 में कितना सही कर पाए हैं कमेंट करके बताइए। आप लोगों का 50 में कितना सही हुआ जल्द से कमेंट कीजिए। और आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी आपको चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। वन शॉट क्लास चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है कि साइंस के हम लोगों ने एक ही वीडियो में 2011 से लेकर के और 2022 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा क्वेश्चन बैंक को एक ही वीडियो में कराया गया है। 250 प्लस ऑब्जेक्टिव है, आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, उसे देख लीजिएगा। और एक भी सवाल है जो कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ से भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव रहता है। प्रीवियस ईयर में आप लोग क्वेश्चन बैंक को देखते होंगे, तो देखिए इस साल पूछा गया और अगला साल भी जो कि पूछा गया, तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक को आप लोग जरूर कन्फर्म कर लीजिएगा। और हिंदी के एक ही वीडियो में गद्यखंड का पूरा ऑब्जेक्टिव करा गया है हिंदी के, उसके बाद काव्यखंड का कराना है वो भी हो जाएगा। उसके एक ही वीडियो में वर्णिका के टोटल हम लोगों ने टोटल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को भी कर लिए हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव को भी कर लिए हैं और सारांश को भी कर लिए हैं। सारांश, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वर्णिका बुक के टोटल करा दिया गया है। एक ही वीडियो में 3 वीडियो में मात्र पूरा वर्णिका बुक समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।